हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आपकी लाइफ में आपने जो भी चाहा है, जो शिद्दत से मांगा है, वो सब आपकी झोली में यूनिवर्स डाल दे, यही दुआ है जितने भी मेरे जेन्युइन व्यूअर्स हैं उन सभी के लिए। गाइस, एंजल्स आर्कएंजल्स के कुछ मैसेजेस है यहाँ पर आपके लिए, बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है गाइस। यहाँ पर आपकी लाइफ में माता लक्ष्मी की एंट्री हो रही है गाइस। आपकी लाइफ में धन वर्षा होते हुए दिखाई दे रही है। वेलकम अबंडेंस इनटू योर लाइफ। आपकी लाइफ में हो सकता है रिसेंटली ही आपने कुछ अचीव किया है, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, कुछ फाइनेंशियल गेन्स आपको हुए हैं, लेकिन वो सीमित नहीं है गाइस। उससे कई ज़्यादा बढ़कर आपकी लाइफ में माता लक्ष्मी की कृपा होने वाली है गाइस। और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मैसेज किसी के लिए आ रहा है। आपने आज तक जितने भी फाइनेंशियल चैलेंजेस को फेस किया है गाइस, जितने भी आपने स्ट्रगल देखे हैं, एफर्ट्स लगाए हैं, आप बहुत सालों से वेटिंग पर थे कि कब मेरा भाग्य मेरा साथ देने वाला है। तो फाइनली वो वक्त आ चुका है गाइस। इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर से ज़रूर कीजिए, होल हार्टेडली क्लेम कीजिए गाइस। एनर्जीज़ का फ्लो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है गाइस, राइट। यहाँ पर आपको ये भी बोला जा रहा है गाइज, आपको ये भी गाइड किया जा रहा है कि देखो, आपकी जो भी क्रिएटिव एनर्जीज़ हैं, जो भी क्रिएटिविटी है आप में, जैसे कि किसी को डांसिंग करना पसंद होता है, किसी को सिंगिंग करना पसंद होता है, किसी को पेंटिंग करना पसंद होता है, किसी को कुछ शायरी लिखना पसंद होता है, किसी को कुकिंग करना पसंद होता है। मतलब आपके अंदर जो भी कला है, उस कला को आप जितना ज़्यादा उसमें आपकी एनर्जी डाल सकते हो ना, उतना ज़्यादा आपका सेक्रल चक्र यहाँ पर हील होने वाला है। तो अगर आप थोड़ा भी कहीं पर हिचकिचा रहे हो किसी चीज़ के लिए, थोड़ा कन्फ्यूजन में हो, या कुछ भी ऐसा ऑब्स्टेकल आपको फ़ील हो रहा है, कुछ एनर्जी ब्लॉकेज अगर आपको फ़ील हो रहा है, तो आपको आपकी एनर्जीज़ आपकी क्रिएटिव साइड में लगानी है, ये एंजल्स आपको बताना चाहते हैं। या फिर आपके सेक्रल चक्रा को क्लेंजिंग की ज़रूरत है। जैसे कि आपने आपके अंदर के कुछ ऐसे इमोशंस हैं जो आपके अंदर ही दबा कर रखे हुए हैं बहुत सालों से। आप किसी से कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हो, दिल की बातें बताना चाहते हो, किसी से क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हो, लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है ना कि आपका जो स्वादिष्ठान चक्र है, जो सेकंड नंबर का चक्र होता है, जिसका ऑरेंज कलर होता है, वो थोड़ा सा अनहील्ड है गाइस। मतलब देखो, यहाँ पर 90% हीलिंग हो चुकी है, लेकिन 10% एनर्जी ब्लॉकेजेस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो आप आपके सेक्रल चक्रा पर काम कीजिए। सेक्रल चक्रा का सीड मंत्रा होता है वम। या तो आप वम सीड मंत्रा को सुनिए, या तो आप सेक्रल चक्रा की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे भी आप सुन सकते हो। यूट्यूब पर आप सर्च कीजिए, आपको बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हो जाते हैं। तो आपके सेक्रल चक्रा को हील कीजिए ताकि आप किसी से क्लियरली कम्युनिकेट कर पाओ, राइट। आपके अंदर जो भी दबे हुए इमोशंस है ना, अब वो उसे रिलीज़ कर दो। जो भी नेगेटिविटी है, गिल्ट, शेम, जो कुछ भी आपके अंदर एनर्जी बची हुई है, हो सकता है आपको लग रहा है कि अब मेरे अंदर कुछ नहीं है, मैं पूरी तरीके से हील हो चुका हूँ, हील हो चुकी हूँ, लेकिन नहीं, थोड़ा सा यहाँ पर ब्लॉकेज है गाइस। जैसे ही वो ब्लॉकेज हील हो जाएगा ना, तुरंत ही आपकी लाइफ में देखो कितने कितने मिरेकल्स अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे गाइस। तो ये काम आपको ज़रूर से ज़रूर करना है। रीडिंग सुनने के तुरंत बाद ही आप मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। बहुत मतलब कल देखो शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी होती है गाइस। बहुत सारे डिवाइन सोल्स के यूनियंस का वो दिन होता है, राइट। ये एक बहुत प्योर एनर्जी है। तो आज ही आप अगर इस मेडिटेशन को करते हो तो पता नहीं कुछ मिरेकल आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाए, या आप खुद कोई एक्शन ले लो, राइट। तो ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है गाइस। उसके बाद यहाँ पर निकल कर आ रहा है यू आर प्रोटेक्टेड, राइट। ये जो मैसेज है ना गाइस, यू आर प्रोटेक्टेड, ये मुझे जैसे कि कल एक चैनलिंग मुझे बार बार हो रही थी, कलेक्टिव में बहुत ज़्यादा हैवीनेस मुझे पिक हो रहा था।
बहुत सारे लोग जैसे कुछ गॉसिपिंग कर रहे हैं। गॉसिपिंग की एनर्जी तो देखो कल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और आज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो भी आपके हेटर्स, एनिमीज़, जो भी लोग हैं जो आपके पीठ पीछे बातें बना रहे हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर या आपकी मैरिड लाइफ को लेकर या आपके फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर, जो कुछ भी है बातें बनाई जा रही है यहाँ पर ज़रूर। तो वो जो गॉसिपिंग की एनर्जी थी कल, जो भी मैंने आपको बताया था गाइज़, वो प्रोटेक्शन उन्हीं लोगों के लिए, मतलब जो बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट करते हैं। फ़ियर की एनर्जी में अगर आप ऑपरेट करते हो ना गाइज़, काफ़ी ज़्यादा आप डर में जीते हो, तो ही किसी की इविल आई आप अट्रैक्ट कर सकते हो। अगर आप खुद स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, आपका डिवाइन पावर्स पर पूरी तरीके से भरोसा हो चुका है, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो आपको कोई भी इविल आई, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हार्म कर ही नहीं सकती है। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हो। ये जो डिवाइन शील्ड है ना, उसके अंदर आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। डरने की ज़रूरत नहीं है इसका मतलब ये भी नहीं है गाइस कि प्रोटेक्शन नहीं लेना है। डेली प्रोटेक्शन लेकर चलना है आपको। डेली आपको पानी में नमक डालकर नहाना है। बस वो पानी आप सिर पर मत डालिए, बिकॉज होता क्या है, सॉल्ट जब सर पर आप पानी डालते हो ना, तो जो आपके हेयर्स है वो वाइट होना शुरू हो जाता है ज़्यादा डेली अगर आप ये करोगे तो इसीलिए बॉडी पर ही वो पानी डालना है, नमक वाला पानी। और जो भी आप मंत्रा चैंटिंग करते हो वो कीजिए और हनुमान चालीसा कीजिए, दैट्स इट। आपको कोई भी हार्म नहीं कर सकता है। ये यहाँ पर कुछ व्यूअर्स को बताया जा रहा है और सभी ने किया तो भी अच्छा ही है, चाहे आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है चाहे वीक है, वॉट एवर इट इज़, आपको डेली सभी को करना है, राइट। और उसके बाद गाइज एक मैसेज यहाँ पर ये भी निकल कर आ रहा है कि आपके जो भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है, ओपन अप टू योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। रिमेंबर दैट ट्रू नेचर इज स्पिरिचुअल, नॉट फिजिकल। द एंजल्स आर सेंडिंग यू मैसेज टू गाइड योर सोल ग्रोथ। तो यहाँ पर एंजल्स आपको ये भी बता रहे हैं कि आपका जो ट्रू नेचर है वो स्पिरिचुअल है। आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हो गाइज। आपकी फिजिकल बॉडी है, आप जैसे कि लगता है कि मैं एक ऑर्डिनरी कोई इंसान हूँ, तो आप कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो गाइज। जो भी इस रीडिंग तक पहुँचा है और जो भी ये रीडिंग सुन रहा है, आपके अंदर कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल पावर्स है। हो सकता है आप इस प्लैनेट अर्थ से नहीं हो, आप जस्ट इस प्लैनेट अर्थ पर ये जो ह्यूमन रियलिटी है वो एक्सपीरियंस करने के लिए आए हो। आपने कुछ लेसन्स लर्न किए हैं या अभी भी आप कुछ लेसन्स लर्न कर रहे हो। आप स्टार सीड हो सकते हो, आप अर्थ एंजल हो सकते हो, आप चैनलर हो सकते हो, आप लाइट वर्कर हो सकते हो, आप टैरो रीडर हो सकते हो, आप एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो, या फिर आप कुछ ऐसा कार्य कर रहे हो ना जो समाज सोसाइटी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। साइंटिस्ट कोई बनना चाहता है या किसी को साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, किसी को मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा कोई शार्प है, तो ये जो लोग होते हैं ना गाइज, ये स्पेशल होते हैं, चोज़न वंस होते हैं, जो अलग दुनिया से इस दुनिया को एक्सपीरियंस करने के लिए आते हैं। तो अपने आप को मामूली सोल मत समझो। ट्विन फ्लेम्स भी है यहाँ पर, ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी निकल कर आ रही है। अगर आपको बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्ड्स हमिंग करते हुए, बर्ड्स की आवाज़ें आपको सुनाई दे रही है, तो देखो ये एक बहुत ज़्यादा ना पॉजिटिव साइन होता है। ये मतलब ऐसा साइन होता है कि आपका और आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा हील हो रहा है और ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना वो आपको सपोर्ट कर रहा है। जैसे कि वो एक डायलॉग है देखो कि अगर आप किसी चीज़ को पूरे दिल से और पूरे शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है उसे आपको मिलवाने में, राइट। तो यही कुछ ख़ास आपकी लाइफ में होते हुए दिखाई दे रहा है गाइज, आपके पार्टनर की और आपकी लाइफ में। आप दोनों ने भी जो ये सहा है ना, जो पेन सहा है, जो सेपरेशन का दुख था, जो लोगों के ताने थे, जो कुछ भी देखा है आप दोनों ने भी सहा है। लोगों ने आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाने की कोशिश की और हो सकता है हो भी गई, लेकिन देखो जो डिवाइन कपल होता है ना उसे अलग करना नामुमकिन है। इस दुनिया में ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ है जो डिवाइन कपल को अलग कर दे, जब तक वो खुद नहीं चाहते हैं दोनों, और वो खुद कभी चाहते ही नहीं है गाइज ऐसा हो, राइट। तो ये वाला स्ट्रॉन्ग कपल की किसी की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। अगर कोई यहाँ पर गिव अप करने के लिए सोच रहा है तो देखो आपको गिव अप नहीं करना है। आपका जो प्यार है ना ये शिद्दत वाला है, आप लॉयल हो, आपके पार्टनर भी लॉयल हैं, और हो सकता है कि बहुत ही जल्द आप आपके पार्टनर को माफ़ कर सकते हो या तो आपके पार्टनर आपको माफ़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर फॉरगिवनेस की एनर्जीज़ हैं।
और आपकी लव लाइफ में अगेन एक पॉजिटिविटी, एक बैलेंस यहाँ पर क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि आपको लाइट बनना है लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए आपको लाइट वर्कर की तरह काम करना है गाइस, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, और कार्ड भी वही सेम एनर्जी यहाँ पर दे रहा है। आप देखो एक ना दुनिया के लिए मैसेज हो, जैसे कि शिव शक्ति थे, माता पार्वती ने जो तपस्या शिव जी के लिए की, शिव जी ने बार बार माता पार्वती की तपस्या को मतलब ठुकराने की कोशिश की। वो वैराग्य से सांसारिक जीवन में नहीं आना चाहते थे, लेकिन फिर भी माता ने इतना ज़्यादा तपस्या से, अपने प्रेम से, अपनी लॉयल्टी से कितने जन्मों तक उनकी प्रतीक्षा की, और फिर महादेव को अपना जो हृदय चक्र है वो खोलना ही पड़ा, माता पार्वती को उनकी पत्नी के रूप में स्वीकार करना ही पड़ा। तो ये जो कुछ भी उनकी लव स्टोरी रही है वो पूरे जगत में प्रसिद्ध हो गई। राधा कृष्णा की जो स्टोरी है वो पूरे जगत में प्रसिद्ध हो गई। राम और सीता की जो स्टोरी है वो भी पूरे जगत में प्रसिद्ध हो गई। वो क्यों हुई? बिकॉज़ उनका जो प्रेम था एक दूसरे के लिए, सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, चाहे वो आप प्रेम जीवन हो, चाहे वो आपका वैवाहिक जीवन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे किसी को पाना है आपको, तो अगर दोनों भी पार्टनर्स एक दूसरे के लिए लॉयल है, चाहे वो सेपरेशन हुआ है, चाहे वो कुछ भी हुआ है, कितने भी दूर है, दुनिया के किसी भी कोने में है, लेकिन दिल उसी के लिए धड़क रहा है ना, तो देखो ब्रह्मांड एक ना एक दिन दोनों को मिलवा कर ही देता है। तो ये वाला जो प्रेम है ना आपका, ये आप पूरे सोसाइटी में उसका मैसेज जाएगा गाइस। जो भी आपके करीबी है, दोस्त है, रिलेटिव्स है, बहुत लोगों को शायद यही लग रहा था कि इनका जो भी रिलेशनशिप है या मैरिड लाइफ ये टूट जाएगी, ये सेपरेशन हो जाएगा, राइट। देखो कन्फर्मेशन हॉर्न का मिला है, तो बहुत सारे आपके हेटर्स हैं जो गॉसिप कर रहे हैं, और लोगों को यही लग रहा था और लोगों को यही चाहिए था कि ये दोनों अलग हो जाएं, बिकॉज़ आपका जो प्यार है ना लोगों की नज़र में खटकता है गाइस। आप दोनों एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, और जो बाकी होते हैं, चीटर्स होते हैं, तो वो सह नहीं पाते हैं इतना सच्चा प्रेम कोई किसी को कैसे कर सकता है। तो ये वाले जो लोग हैं ना, इनको भी और पूरे लोगों को आपके इस लव स्टोरी के माध्यम से एक मैसेज दिया जाएगा कि आज भी कलयुग में सच्चा प्रेम है, राइट। तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है गाइस यहाँ पर। और देखो डरना नहीं है आपको, और एक मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है, आप आपके दिल से प्रार्थना कीजिए। आप जब भी दिल से प्रार्थना करते हो ना गाइस, तो आप में इतनी ज़्यादा शक्ति होती है ना कि आप माउंटेन्स को भी गिरा सकते हो, पहाड़ को भी गिरा सकते हो। इतनी ज़्यादा पावरफुल मतलब पावर होती है प्रेयर्स में। तो प्रेयर्स ज़रूर कीजिए। अगर आप खुद लॉयल हो, पॉजिटिव हो, आप अच्छे हो, आपकी नीयत अगर साफ़ है ना, तो कोई भी दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो आपको डगमगा सके और आपको डाउन फील करवा सके। बस ये आपके अंदर का जो भय होता है ना, वही आपको डाउन फील करवाता है। आपके अंदर का जो ईगो होता है, एंगर होता है, वही आपको आपके लाइफ के नेगेटिव डिसीजंस की तरफ पुश करता है। लेकिन जिस दिन आपको ये समझ में आ जाए कि मेरा जो गुस्सा है, मेरा जो ईगो है, वो मुझे कहाँ पर इस्तेमाल करना है और कहाँ पर नहीं करना है, तो आप आपके लाइफ के विजेता हो। ये बात आप समझ कर लीजिए। और जिन भी लोगों ने आपको धोखा दिया है, जो भी लोग आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसीज़ कर रहे हैं, देखो उन लोगों को, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना लाइफ के कि उन्हें हम माफ़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन लेट गो ज़रूर कर सकते हैं। बार बार उन लोगों के बारे में सोचने से बेहतर होता है कि उन लोगों को जैसे कि लाइफ से कट ऑफ ही कर दो। जैसे कि तुम मेरे लिए कुछ मायने ही नहीं रखते हो। मेरे लिए जो इंसान मायने रखता है या रखती है ना, तो वही मेरे लिए सब कुछ है। तुम चाहे जो कुछ भी बकवास करो, तुम पीठ पीछे कर सकते हो, तुम मुंह पर आके बोलो तो मैं तुम्हें मानूंगी या मानूंगा, राइट। तो जिनके भी प्रति आपने गुस्सा होल्ड करके रखा है, नेगेटिविटी होल्ड करके रखी है, रिलीज़ कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए। ऐसे लोगों को मतलब कुछ लोगों के मुंह ना ही लगना बराबर होता है। मूर्ख समझकर छोड़ देना है, और एक राजा की तरह, एक क्वीन की तरह, किंग की तरह आपको अपने आप की पर्सनालिटी को डेवलप करना है। ये एंजल्स के मैसेजेस है आपके लिए, ओके। तो स्ट्रॉन्ग रहिए, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, और इस खुशियों को, ये जो खुशियाँ है, इसे क्लेम ज़रूर कीजिएगा। इस ओके, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।